दोस्तों, साथियों, कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, बुद्ध पूर्णिमा। आइए हम महात्मा बुद्ध पे और बौद्ध धर्म पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु की शाक्य क्षत्रिय जाति में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यूपी पीसीएस और अन्य प्रांतीय लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए बड़ा ही रोचक विषय महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म एवं बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक बिंदु। ध्यान से सुने इस लेक्चर को और आत्मसात करें। आज बुद्ध पूर्णिमा के महत्वपूर्ण और महान अवसर पर हम महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी था। गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया और इनकी परवरिश मौसी और सौतेली माता प्रजापति गौतमी द्वारा हुई। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और एक पुत्र का नाम कंथका था और एक पुत्र का नाम राहुल था। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था और इनके चचेरे भाई का नाम देवव्रत था। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुने। यह आगामी लोक सेवा आयोग एवं एक दिवसीय परीक्षाओं में महात्मा बुद्ध से संबंधित सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। खासकर बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे सभी परीक्षार्थियों से मेरा साग्रह निवेदन है कि इस लेक्चर को जरूर देखें। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवव्रत था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथका था और सारथी का नाम चन्ना था। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली का विशद वर्णन अशोक के रुमनदेई स्तंभ अभिलेख में हुआ है। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत शरीर और एक सन्यासी के दृश्य ने विश्व के प्रति उनको घृणा को गहरा बनाया और उन्होंने 22 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गृह का परित्याग कर दिया। इस प्रस्थान को महाभिनिष्क्रमण यानी कि महापरित्याग कहा गया। बुद्ध सबसे पहले सांख्योपदेशक आलार कलाम के शिष्य बने और उनसे ध्यान की 7 अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम को छोड़कर राजगृह के समीप महात्मा बुद्ध ने रुद्रक रामपुत्र से नाता जोड़ा, जहां बिंबिसार ने उन्हें राजशाही जीवन छोड़ने से मना किया। बुद्ध 35 वर्ष की आयु में बिहार स्थित उरुवेला जो कि अब बोध गया कहलाता है, पहुँचे, जहां निरंजन नदी यानी कि फाल्गु नदी में स्नान करने के पश्चात एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने लगातार 49 दिनों तक, कुछ इतिहासकार इसको 7 दिन भी मानते हैं, ध्यान किया और इसके पश्चात बुद्ध को यहीं पर सर्वोच्च ज्ञान एवं सत्य की प्राप्ति हुई और इस घटना को संबोधि कहा गया। इसी कारण उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोध गया और गौतम को बुद्ध कहा गया। यही इतिहास रहा। बोध गया से बुद्ध ने बनारस की तरफ प्रस्थान किया और ऋषि पत्तन या इसी पत्तन जो कि सारनाथ के हिरण्य वन, यहाँ पर अपना पहला धार्मिक प्रवचन 5 ब्राह्मणों के सामने दिया। ये पहला प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पावा के चुंद नामक स्वर्णकार द्वारा खिलाया गया, पावा मतलब कुशीनगर जो है, सुअर के मांस सुकर्म दाव से महात्मा बुद्ध उदर विकार से पीड़ित हो गए
और वहीं पर 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष निम्न 8 भागों में विभाजित कर दिए गए। लिच्छवी यानी वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु, कोलिस, रामागामा, वेदद्वीप के ब्राह्मण, कुशीनगर के मालास, सोन ब्राह्मण, पिपलीवन के मौर्या और मगध के अजातशत्रु इन 8 भागों में विभाजित कर दिए गए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, जिन्हें बुद्ध जो कि प्रकाशमय होता है, तथागत जिसे सत्य की प्राप्ति हुई हो, और शाक्य मुनि का मतलब शाक्यों के गुरु की पदवी प्राप्त हुई थी। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ सत्य बताए। विश्व दुखों से परिपूर्ण है, अभिलाषाएं दुख का कारण है, अभिलाषाओं को विजित कर सभी दुखों से छुटकारा हो सकता है, अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही मुक्ति संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह 8 अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताए। आज बुद्ध पूर्णिमा के महत्वपूर्ण अवसर पर कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल के द्वारा महत्वपूर्ण महात्मा बुद्ध के जीवन से लेके मरण तक का सारा इतिहास मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और बुद्ध ने आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ तार्किक योजना पर बल दिया, वेदों के शाश्वत सत्य को खारिज किया, वेदों के शाश्वत सत्य को खारिज किया। उन्होंने अर्थहीन अनुष्ठानों का विरोध किया और जाति व्यवस्था, पुरोहितों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। वे क्रूर पशु बलि के कड़े आलोचक थे। बुद्ध ने विश्व को नश्वर माना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कर्म के सिद्धांत में आत्मा की कार्य पद्धति और उनके पुनर्जन्म पर बल दिया। इच्छा की लालसा, तृष्णा और उसके सभी विद्यमान स्वरूपों को नष्ट करना ही निर्वाण है। यही निर्वाण की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध के अनुसार इच्छा की लालसा या तृष्णा और उसके सभी विद्यमान स्वरूपों को नष्ट करना ही महात्मा बुद्ध के हिसाब से निर्वाण। इसी निर्वाण की खोज में, इसी निर्वाण के पथ पर, इसी निर्वाण के लिए पूरा बौद्ध धर्म समर्पित है। और महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर चलकर बौद्ध अनुयायी इसी तरह के निर्वाण की प्राप्ति के लिए लोलुप होते हैं। इस प्रकार का निर्वाण प्राप्त हो जो जीवन सफल हो। बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनके अतिरिक्त दीपवंश और महावंश जो कि श्रीलंका में रचा गया है, इसकी रचना श्रीलंका में हुई। महावंश और मिलिंद पन्हो, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, दिव्यावदन, मंजरू श्री, मूल कल्प इत्यादि भी प्रमुख ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस, बड़ा ही महत्व रखता है यह दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। मैं बता दूं, काशी की जनता बुद्ध पूर्णिमा के दिन उठकर गंगा स्नान और महात्मा बुद्ध के मंदिरों में जाकर, ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में, और वहाँ पर बौद्ध मंदिरों में बौद्ध दर्शन को प्राप्त करते हैं। बौद्ध स्तूप का चक्कर लगाते हैं और महात्मा बुद्ध के प्रत्येक संकल्प को याद करते हैं।
प्रत्येक सत्यों को अपने अंदर समाहित करते हैं काशी के लोग। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है बुद्ध पूर्णिमा का भारतवर्ष में। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद आयोजन स्थल था सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी, बिहार में, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। तत्कालीन शासक अजातशत्रु था। इसका उद्देश्य था प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध सभा बुद्ध के मुख्य उपदेशों की शुद्धता को बनाए रखना, और इसका परिणाम ऐसा रहा कि आनंद द्वारा सुत्त पिटक यानी कि बुद्ध के उपदेश और उपाली द्वारा विनय पिटक यानी संघ संहिता नामक ग्रंथों का संकलन किया गया। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति की। इसका आयोजन वर्ष 383 ईसा पूर्व वैशाली जगह पर, और इसका अध्यक्ष था सब्बाकमी। तत्कालीन शासक थे कालाशोक या काकवर्णिन, जो कि शिशुनाग वंश के, एवं उद्देश्य था कि वज्जी भिक्षुओं और उनके विरोधियों के बीच उठे विवादों को सुलझाना, एवं इसका परिणाम ऐसा रहा द्वितीय बौद्ध संगीति का। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन और कट्टरवादियों को स्थाविरवादी या थेरवादी और गैर कट्टरवादियों को महासंघिका या सर्वास्तिवादी कहा गया। यहाँ पर विभाजन हुआ। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में स्पष्टतः सीधे ही इसी नोट से पूछ लिए जाएंगे। जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति सुलझे हुए और बड़े ही उत्कृष्ट कंटेंट हैं ये, जो कि आपको कॉम्टेरिया के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कराए जा रहे हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन वर्ष 247 ईसा पूर्व, आयोजन स्थल था पाटलिपुत्र। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस्य उपगुप्त नाम से प्रसिद्ध थे ये, और तत्कालीन शासक अशोक के शासनकाल में। उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म पर अधिकार करने के विभिन्न दावों को सुलझाना, और इसका परिणाम रहा स्थाविरवादी स्थापित और दूसरे बौद्ध मत विरोधी घोषित और त्रिपिटक का अंतिम संकलन यानी कि अभिधम्म पिटक यानी बौद्ध दर्शन की रचना हुई। अशोक के तत्कालीन शासकता में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई उसमें अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन जिसको बोलते हैं उसकी रचना हुई, और विश्व के विभिन्न भागों में धर्म प्रचारकों को भेजने का निर्णय लिया गया। और अशोक ने स्वयं भी अपने परिवार के सदस्यों को भेजा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण आयोजन वर्ष रहा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, आयोजन स्थल था कुंडलवन कश्मीर। कश्मीर हमारे देश का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जगह। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, और इसको उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें उपाध्यक्षता भी की गई अश्वघोष द्वारा, और शासक कनिष्क के शासनकाल में। उद्देश्य था कि बौद्ध मत के सभी 18 संप्रदायों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाना और टीकाओं का संकलन करना। इसका परिणाम रहा कि बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में स्पष्टतः विभाजन किया गया, एवं महाविभास के रूप में स्थाविरवादियों के सिद्धांतों का संकलन किया गया। विशेष बात क्या रही चतुर्थ बौद्ध संगीति की, आप ध्यान रखें। सभा की कार्रवाई को पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत में संचालित किया गया पहली बार, और त्रिपिटक पर प्रमाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना हुई। ये बड़ा ही रोचक प्रश्न पूछ दिया जाएगा, विभाषा शास्त्र की रचना। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध सभा के समय ही बौद्ध धर्म में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कालांतर में बढ़ती गई। एक समय बौद्ध धर्म में 18 संप्रदायों का विकास हो गया। इस धर्म में व्याप्त मतभेदों को समाप्त करवाने के लिए सम्राट अशोक और कनिष्क जैसे राजाओं ने व्यक्तिगत प्रयास किया था, और लेकिन असफल रहे, और बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान ने बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास और आत्म अनुशासन और चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग का अनुसरण किया, और महायान में महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। पाल युग में तंत्रयान या वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ। इसमें
तंत्र मंत्र और योग की सिद्धि प्राप्त करने का साधन माना गया। बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। इसी प्रकार से हम सत सत नमन करते हैं उस महात्मा बुद्ध को और उनकी महत्वपूर्ण दिवस बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल की तरफ से पूरे विश्व के जो भी हमारे व्यूअर हों कॉम्टेरिया चैनल के और सब्सक्राइबर हों, उनको कॉम्टेरिया चैनल की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल का एकमात्र उद्देश्य है भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार और प्रसार करने के लिए कटिबद्ध कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल दोनों भाषाओं में निरंतर शिक्षार्थियों के लिए, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए सभी महत्वपूर्ण कंटेंट्स पर वीडियोस लाकर एक शिक्षा के आयाम को पूरे भारत में स्थापित करेगा और निःशुल्क शिक्षा देकर देश के लिए शिक्षा के आयाम को एक ऋण प्रदान करेगा। बने रहें, जमे रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।